नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल सही होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुमन शर्मा हाउसवाइफ ब्लॉग। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं अभी शाम का समय है, शाम का 8 बज रहा है और मैं आई हूँ दुर्गा माँ के पंडाल में माता का वरण करने। विजयदशमी के दिन दुर्गा माँ का वरण किया जाता है, सिंदूर खेला जिसको बंगाल में बोलते हैं। ये बंगाल में बहुत ही पॉपुलर है इस चीज़ के लिए। तो मैं भी आज आई हूँ, मैं हर साल ही करती हूँ, आज भी मैं आई हूँ। ऑलरेडी भीड़ बहुत थी, पर फाइनली मेरा नंबर आ ही गया माता को सिंदूर पहनाने के लिए। तो देखिए मैं उनका वरण करना शुरू कर दी हूँ। अगर आप लोग भी माँ दुर्गा का वरण करना चाहते हैं तो ज़रूर क्या कीजिए, इससे बहुत ही अच्छा लगता है। और जो नए हैं तो मेरे इस वीडियो से वो देख पाएंगे कि किस तरीके से किया जाता है। बहुत ही इजी प्रोसेस है और बहुत ही सुकून मिलता है। सबसे पहले माँ को पान से गाल में सेका जाता है, वो आप 3 बार या 5 बार भी कर सकते हैं। उसके बाद जितनी भी वहाँ पे असुर है, सभी देवी-देवताओं को ऐसे ही सेम किया जाता है। फिर उन माता को 5 बार नाक से ऊपर तक सिंदूर लगाया जाता है और उन्हें धान और दुब्बा जिसे हम बोलते हैं, उनसे चुमाया जाता है। और फिर एक पान की जो बेली होती है, वो बना के हम माता के हाथों में दे देते हैं और मिठाई खिलाकर उन्हें पानी पिला देते हैं। बस यही प्रोसेस होता है उनको वरण करने का। और जितने भी वहाँ पे शेर हैं, जो भी है, हम सभी को एक-एक करके बारी-बारी इसी तरीके से वरण करेंगे। माता के साथ वे सब भी देवी-देवताएँ आते हैं तो हमें उनका भी वरण करना पड़ता है। वो भी हमारे भगवान स्वरूप ही हैं, हमें सबको साथ लेकर ही चलना पड़ता है। तो ये कर उड़ गया। दुर्गा माँ का वरण हो चुका है। अब मैं सरस्वती माँ का वरण करने आई हूँ। सरस्वती माँ, फिर लक्ष्मी माँ, इस तरीके से मैं एक-एक करके सारी माताओं को, गणेश जी, कार्तिक जी को, सभी को इसी तरीके से मैं वरण करूँगी। आप सब भी बिल्कुल इसी तरीके से कीजिएगा। हो सकता है 1-2 नियम इधर-उधर हो जाए, पर तरीका मेरे ख़्याल से सभी का सेम ही होगा। और जहाँ-जहाँ दुर्गा पूजा होती है, वहाँ-वहाँ अब माता का वरण भी होता है और सारी महिलाएँ, सुहागिन महिलाएँ माता को इसी तरीके से वरण भी करती हैं। अच्छा
वो हो जाता है। कोई बात लास्ट टाइम में दे देंगे। 你真的，你自己试试看。 हम भी नहीं ये मेरा है। বাচ্চারা খেলে না শীতে, বাচ্চারা শীতে খেলে না। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि मैंने एक एक करके सारी देवी देवताओं का वरण कर लिया है। अब ये कार्तिक जी को मैं कर रही हूँ वरण। उनके बाद हम लोग सिंदूर खेला खेलेंगे। मतलब कम से कम 3 या 5 सुहागिन महिलाओं को सिंदूर लगाया जाता है। फिर थोड़ा सा गालों में भी सिंदूर लगाया जाता है। तो हम माता का वरण करने के बाद हम इसी तरीके से 5 सुहागिनों को सिंदूर लगाएंगे। मैं आज इस पूजा पंडाल में अपनी ननद और अपनी सासू माँ के साथ आई थी। तो पहले मैं वरण कर ले रही हूँ, उसके बाद मेरी ननद जी वरण करेंगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा।
और अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हमारा वरण हो चुका है, तो मेरी ननद का भी वरण हो चुका है, तो वो पहले मुझे सिंदूर लगा दे रही है। उसके बाद मैं अपनी सासू माँ को लगाऊंगी, फिर अपनी ननद को लगाऊंगी। इसी तरीके से हम 5 औरतों को सिंदूर लगा देंगे। उस ऑलरेडी ये सब कुछ करते करते रात के 10:30 बज चुके थे, हमें पता ही नहीं था। हम 7:30 पौने 8 बजे करीब आए थे यहाँ, और हमें बिल्कुल भी मतलब अंदाज़ा नहीं था कि इतना लेट हो जाएगा। ऑलरेडी बहुत रात हो चुकी थी, तो इसके बाद हम लोग सीधा घर चले गए। ये हमारा एक, जैसे बोलती है ना इंडियन कल्चर, ये बिल्कुल इसी तरीके से है और बहुत ही अच्छा भी लगता है। माता की विदाई होती है तो बहुत मन दुखी होता है, पर कोई बात नहीं, अगले साल फिर माता आएंगी और इसी तरीके से हम सब उसके रंग में रंग जाएंगे। पर ये जो दिन आता है ना, इसमें थोड़ा तो रोना आ ही जाता है कि जैसे एक बेटी की विदाई होती है, उसी तरीके से माता का भी हम लोग इसी तरीके से वरण करते हैं और उनकी विदाई करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।